नमस्कार दोस्तों। आज हर दिन जो है एक जो दिल्ली के अंदर राजनीति का माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है, और इसी पर आज बात करने के लिए आज मेरे साथ वीरेंद्र बब्बर जी हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन भी हैं और काफ़ी मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं, दिल्ली के विशेष मुद्दों पर। तो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज अगर हम मोती नगर विधानसभा में की बात करते हैं और आपके एरिया के अंदर हम हैं, तो किस तरह के 10 साल जो थे दिल्ली के एमएलए के, जितने एमएलए हैं उनके रहे, और हमारे खासकर मोती नगर विधानसभा में उनका 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब हम बात करते हैं पिछले 10 सालों की, तो चाहे तो दिल्ली सरकार की बात करें हम, चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक मोती नगर से जो आदरणीय शिवचरण गोयल जी हैं, चाहे हम उनके किए हुए कामों की बात करें, मुझे लगता है दिल्ली और विधानसभा दोनों की जनता ने क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली की सरकार को आज लगभग नकारने का मन बना लिया है। अगर आप देखें तो पिछले 10 साल से अगर हम दिल्ली की बात करें या विधानसभा की बात करें, कुछ तो कॉमन इश्यूज हैं। एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना जिसकी गरीबों को बहुत सख्त ज़रूरत थी। राशन कार्ड कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं किसी गरीब आदमी के लिए। पिछले 10 साल से दिल्ली में हमारी विधवा माता बहनों की पेंशन रुकी हुई है, सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई है, पर किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। जब हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली के विकास की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात थी, दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन की बात थी, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटलिटीज़, जो फर्स्ट मुफ्त इलाज की जो बात थी, चाहे वो जमुना जी की बात थी, चाहे वो दिल्ली के साफ़ सुथरी हवा की बात थी, साफ़ सुथरे वातावरण की बात थी, दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात थी, हर लिहाज से 1 से लेके 10 तक गिनती करते चले जाइए, हर जगह पे फेल फेल और सिर्फ फेल, फेलियर फेलियर और सिर्फ फेलियर, नाकाम नाकाम और सिर्फ नाकाम। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक की। पिछले 10 साल से मैंने पूछा था उनसे पिछले दिनों में कि 10 साल के इतने रुपए आपको मिले, 100 करोड़ रुपया 10 साल में मिला, ऐसा लगता था। क्या किया है हिसाब दीजिए, क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। तो वो कहते हैं आरटीआई लगाइए, जवाब ले लीजिए। हमने आरटीआई लगाई, जवाब हमारे पास आए हैं और हम जो है जनता के बीच में लेकर के आएंगे। परंतु सवाल तो ये है कि वो पैसा गया कहाँ। उन्होंने कहा कि मुझे 100 नहीं 68 करोड़ मिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछता हूँ, उन 68 करोड़ का हिसाब दे दीजिए कि 68 करोड़ रुपया आपने कहाँ खर्च किया। उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गेट बनवाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 68 करोड़ रुपया आपको गेट बनवाने के लिए दिए थे? सड़कें जो बनवाने की आवश्यकता थी क्यों नहीं बनवाई गई? आज दिल्ली के अंदर मोती नगर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो समझ नहीं आती कि सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। सीवर लाइनें जो बदलवाने की बात थी वो क्यों नहीं बदलवाई गई? आज दिल्ली के अंदर जो वातावरण प्रदूषित जिस प्रकार से बढ़ रहा है, केजरीवाल जी कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर नगर निगम हमें दे दीजिए, और आप देखिए आज दिल्ली चारों तरफ से कूड़े के पहाड़ से घिरी हुई है। मैं दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर दूंगा। आज हर गली मोहल्ले के अंदर कूड़े के ढेर आपको देखने को मिल जाएंगे। सड़क पर फेल, सफाई पर फेल, कूड़े के ढेर में फेल, पार्कों में फेल, सीवर लाइन फेल। चूँकि झोपड़ी के हमारे जो निवासी, हमारे बहन भाई आज किस प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं, नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है क्षेत्रीय विधायक श्री शिवचरण गोयल जी ने उनको। निश्चित रूप से आ रहे हैं चुनाव, देगी जनता जवाब। जनता की बात तो करें, लेकिन तीनों काउंसलर भी उनके नाराज़ दिखाई दे रहे हैं काफ़ी समय से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो इनका इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं पता काउंसलर और विधायक का आपस में क्या मसला है, पर निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र का विकास जो इलेक्टेड मेंबर की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो, उसके अंदर पूरी तरह से हमारे विधायक फेल रहे। हमारे पार्षदों ने कितना काम किया है उनका रिपोर्ट कार्ड अभी आना बाकी है। केजरीवाल जी ने खुद एक मीटिंग ली थी काउंसलर्स की। क्या आपको लगता है कि जो एमएलए के फंड थे उस पर जो कंट्रोल था वो केजरीवाल जी ही कर रहे थे, तो जिससे क्योंकि 10 साल के काम नहीं हो पाए, कहीं यहाँ जिस सीएजी की रिपोर्ट की बात भी हो रही है, फंड कहीं डाइवर्ट किया गया है? देखिए, ये इंटरनल मैटर है उनके, क्योंकि अगर कहीं फंड डाइवर्ट किया गया है तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अधिकार उनके पास हैं। पर मैंने तो ये देखा है जिस प्रकार से अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर चीनी टका सेर खाजा, मोती नगर विधानसभा और यहाँ के निवासियों ने जो पिछले 10 सालों में सफ़र किया है वो वास्तव में जो है माफ़ करने योग्य नहीं है। जो जनता की नाराज़गी थी, और जो केजरीवाल जो है उसने देखा कि हरियाणा में जो है भाजपा काफ़ी मतलब अच्छे जो विधायकों के साथ जीती, और महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि एक पूर्ण बहुमत की और बहुत ही मेजर मेजोरिटी के साथ भाजपा जो वहाँ पर आई है, शिवसेना और अपने दोनों अपने दलों के साथ।
तो आप क्या कहेंगे जो वो लाडली बहन योजना का जो असर था हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने के बाद, उसको केजरीवाल ने किस तरह से लिया है? जो आप अभी जो योजना लाए हैं 2100 की, और एमएलए के जितने काम थे वो पीछे नज़र आ रहे हैं और 2100 रुपये पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, और संजीवनी जो योजना भी वो लेकर आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह इसका जनता में क्या मैसेज जा रहा है? और जो जनता जिस तरह से देख रही है, खासकर महिलाएं जो हैं वो आ रही हैं 2100 रुपये के लिए, क्या ये भ्रम है? किस तरह की ये जो नीति है जो केजरीवाल जी लाए हैं? देखिए, अगर आप तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हमारी सरकारें थी, जब हम चुनाव में गए, चुनाव में जाने से पहले हमने विधिवत रूप से कैबिनेट के अंदर उन प्रस्तावों को पास करवा करके कैबिनेट नोट के साथ हम पब्लिक डोमेन में गए कि यदि हम दोबारा जीत कर आते हैं तो हम ये योजना आपके बीच में लेके आएंगे आपकी सुविधा के लिए। परंतु दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से दिल्ली की हमारी माताओं बहनों के साथ फ्रॉड करने का काम किया है। फ्रॉड, जिस प्रकार से 2100 रुपये की योजना की जो वो बात करते हैं, वो सीधा सीधा धोखा है, क्योंकि संबंधित विभागों ने ही स्वयं, दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग ने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो महिला कल्याण विभाग हो, चाहे वो कोई अन्य विभाग हो, उन्हें मजबूर होकर के अखबारों के माध्यम से विज्ञापन देकर यह बताना पड़ा कि इस प्रकार की कोई योजना हमारे विभाग के द्वारा अप्रूव नहीं की गई है, ना इस प्रकार की किसी योजना को अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार की जो भी जानकारी देकर के जो आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपसे वोटर आईडी कार्ड, आपसे आधार कार्ड, आपसे बैंक डिटेल्स, आपसे जो जानकारी ले रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है, इनलीगल है। ऐसी किसी योजना को संबंधित विभाग ने अधिसूचित नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जब संबंधित विभाग कह रहे हैं कि हमने इस योजना को लागू नहीं किया, तो किस प्रकार से एक प्लेन पेपर के ऊपर शर्म आनी चाहिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल जी को, किस प्रकार से एक प्लेन पेपर के ऊपर फोटो खिंचवा करके 2100 रुपये का झांसा दे रहे हैं आप हमारी बहनों को। और उन बहनों के मन पे क्या बीतेगी जब उन्हें पता लगेगा कि किस प्रकार से हमें ठगा गया है। इसी प्रकार से ठगने का कृत्य इन्होंने पहले किया पंजाब के अंदर। 2 साल पहले घोषणा की थी कि सभी बहनों के खाते में 1000 रुपया जाएगा, आज तक 1 रुपया नहीं गया। उसी प्रकार से मेरी दिल्ली की बहनों को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी जानकारी में आया है कि आदेश हो गए हैं, इस प्रकार का कोई भी कैंप लगाएगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है जब केजरीवाल सरकार अगर जीतने के बाद आ भी जाती है, ये 2100 रुपये लागू करने के बाद फिर से LG की बात कही जाएगी कि LG नहीं करने दे रहे, और पंजाब में तो उनके ऊपर कोई LG नहीं बैठा है जो उसको रोक रहा है। तो इन दोनों बातों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो महिलाएं जो इसको फॉर्म को अब भर के आई हैं, वो किस तरह से मतलब देखेंगी इसको, जब आने वाले समय में जो उनको इस तरह से केजरीवाल जी बार बार हर योजना पर कह देते हैं कि LG नहीं करने दे रहा? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं केवल ये कहूँगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और दूसरी बात, जब कोई काम आप इच्छा शक्ति के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उसमें सच्चाई होती है, वो पूरा होता है। हमने किया ना, महाराष्ट्र की सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है, मध्य प्रदेश की सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है, हरियाणा की सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है। जो हमने कहा वो हमने किया, परंतु आप नहीं कर पाए। आपने तो पंजाब की जनता को, पंजाब की बहनों को ठगा। हमने महाराष्ट्र में घोषणा की थी हम देंगे, हम दे रहे हैं। हरियाणा में घोषणा की थी हम देंगे, हम दे रहे हैं। उड़ीसा में घोषणा की थी हम देंगे, हम दे रहे हैं। राजस्थान में घोषणा की थी हम देंगे, हम दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। आपकी सरकार ने पंजाब के अंदर घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, जब आप विदाउट प्लानिंग कोई काम करेंगे, दिल्ली के जल बोर्ड को आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते रहे कि हम पानी मुफ्त है, टैंकर माफिया को ख़त्म करने की बात करके आप आए थे। आज दिल्ली की जनता पीने के पानी को तरस रही है और जल बोर्ड 75,000 करोड़ के घाटे में है। वो पैसा कहाँ गया? तो जब आपकी प्लानिंग में कमी है, जब आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, जब आपकी ईमानदारी में कमी है, जब आप काम करना नहीं, केवल जनता को ठगना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो आप नए नए रास्ते ढूंढते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता को, मोती नगर विधानसभा की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। परंतु दिल्ली की जनता, मोती नगर विधानसभा की जनता जाग चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता देगी जवाब। मेरा एक और सवाल है, संदीप दीक्षित जी जो हैं
जो नई दिल्ली से चुनाव में इस बार लड़ रहे हैं, और प्रवेश वर्मा जी का नाम आ रहा है आगे कि शायद नई दिल्ली से वो, अब इस बार जो ट्रायंगुलर केजरीवाल जी देख रहे हैं कि इस बार काफ़ी घबरा गए हैं, क्योंकि हर बार वो जीते हैं कांग्रेस के समर्थन से जीत रहे थे। तो इस बार जो एक तो ट्रायंगुलर होने जा रहा है, और जो संदीप दीक्षित जी ने आरोप लगाए हैं कि देशद्रोही तक कहा गया है उनको, और फर्जीवाल तक की बात कही उन्होंने खुलकर, इस बार टीवी चैनल्स पर वो बोल रहे हैं। तो इस बार किस तरह से केजरीवाल जी इस बार देख रहे हैं कि इनका चुनाव जो है, क्या उनके खुद व्यक्तिगत उनकी जो अपनी जो इमेज है इस बार, उस पर जो है ये चुनाव जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर केजरीवाल जी हारते हैं तो उनके अस्तित्व की लड़ाई इस बार इस चुनाव में देखी जाएगी। आप क्या कहेंगे? जब आप देखते हैं आरोप लगाने वाले और किस पर आरोप लग रहे हैं तो फर्क दिखता है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बेल पर हैं, दिल्ली के लगभग सभी मंत्री बेल पर हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को अपनी सीट बदलनी पड़ी और बाकी लोग भी सुरक्षित सीटें ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल जी को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती दिख रही है। और प्रवेश वर्मा जी की जहाँ तक बात है, अभी तो प्रवेश वर्मा जी प्रत्याशी नहीं हैं, और जब पैसे बांटने की बात आई तो प्रवेश वर्मा जी ने स्पष्टीकरण दिया सबके सामने, चैनल्स के सामने, मीडिया के सामने, आपके सामने उन्होंने बात रखी कि सामाजिक संस्था, उस समय की संस्था जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था तो उस समय स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी ने जाकर के जो वहाँ 2 गांव लिए, उनको अडॉप्ट किया, उनको संवारा, वहाँ के लोगों को जीने के प्रति जो है उनको जो भौतिक सुख सुविधाएं, जो ज़रूरी सुविधाएं थी उसके अंदर उनको सहयोग दिया। ये उस समय का राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट, हमारी तो संस्था का नाम भी देखिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया, जिसके माध्यम से गरीब व जरूरतमंद लोगों की वो सेवा आज से नहीं 25 सालों से कर रहे हैं। और अगर उस संस्था के माध्यम से प्रवेश वर्मा जी ने अगर कोई पैसा दिया तो क्या गलत किया? उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा हमारी बहनें परेशान थी, आपने पेंशन रोक रखी है, आपने राशन कार्ड के ऊपर लोगों के नाम लिखवाने रोक रखे हैं, ज़रूरतमंद महिलाओं को इलाज नहीं मिल रहा, जो आप बड़े बड़े ढकोसले करते हैं। तो प्रवेश जी की जो सामर्थ्य थी उन्होंने उनका सहयोग दिया। पर मैं तो पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी से, संजय सिंह जी ने चैनल के ऊपर आकर के ये बात कही थी कि अगर 24 घंटे के अंदर अजय माकन के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, अगर 24 घंटे के ऊपर कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो हम कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल देंगे। दिल्ली और देश की जनता देख रही है कांग्रेस के अंदर ईडी गठबंधन का क्या महत्व है या ईडी गठबंधन के लिए कांग्रेस का क्या महत्व है। और संजय सिंह जी, आपने कहा था कि अगर 24 घंटे में ऐसा नहीं हुआ तो आप प्रतिक्रिया करेंगे। श्रीमान जी, 48 घंटे हो चुके हैं, दिल्ली और देश की जनता आपकी प्रतिक्रिया ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस ने अजय माकन पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपके एक्शन की दिल्ली की जनता को इंतजार है। हम देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर से अभी जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी भी केजरीवाल जी को शायद एक होप है कि कांग्रेस इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ फिर से कहीं आ जाए। आपको कैसा लगता है कि क्या ऐसा होने वाला है, या कांग्रेस इस बार मजबूती से अपने जो खोया हुआ उनका जो वोटर था या जो सीट थी इस बार दिल्ली में, वो कुछ ना कुछ इस बार बड़ी मुकाबले के साथ दिल्ली के चुनाव में आ रही है? देखिए, आत्मसम्मान से बड़ी कोई बात नहीं होती। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने देखना है कि किस हद तक अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर राजनीति में किस प्रकार के समझौते किए जाएंगे। और जब आप बात करते हैं केजरीवाल जी की, तो उन्होंने तो पहली बार में ही आत्मसम्मान को बेच दिया था, जब सभी चैनल्स के सामने आकर के कहा था कि अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के समर्थन से ना सरकार बनाऊंगा, ना कांग्रेस को समर्थन देके उसकी सरकार बनाऊंगा। अपने ही बच्चों की कसम खाने के बावजूद दुनिया जानती है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। ये दोनों आपस में घर घर खेलते हैं, आमना सामना करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ये उनके अपने निजी विषय हैं। हमारी पार्टी का ये सीधा तौर पे मानना है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी, चाहे ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ें चाहे अलग लड़ें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। केजरीवाल जाने वाले हैं, भाजपा आने वाली है। सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि जोक टाइप भी आजकल एक छोटा छोटा वो जो चलते हैं, छोटे छोटे वीडियोस चलते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, उसमें एक वीडियो में था कि केजरीवाल जो फ्री की राजनीति करते हैं, दारू उन्होंने फ्री की, अब इस बार अगर वो जीते तो चकना भी फ्री करेंगे, इस तरह के कुछ। तो आप क्या कहेंगे, ये जो फ्री की जो राजनीति है, ये अब दिल्ली वालों को क्या, अब मतलब इससे दिल्ली वाले तंग आ चुके हैं, या आपको लगता है कि दिल्ली वालों को अब
कुछ और इस तरह की जिस तरह की की बात महिलाओं को की है उन्होंने, इसका किस तरह का असर दिल्ली पर इस बार देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो साफ़ सुथरा हवा है, वो उनको मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए, किस रूप में मिलनी चाहिए, ये निर्णय सरकार का है कि आप रुपया कमाइए और कितने पैसे बांटेंगे, वो देखने वाली बात है। आवश्यकता के आधार पे, ज़रूरत के आधार के ऊपर यदि सरकार सामर्थ हो तो भौतिक सुविधाएं, यदि ये ज़रूरी चीज़ें अगर आप एक लिमिटेड एडिशन तक कुछ लोगों को अगर आप प्रोवाइड कराते हैं जिनकी आवश्यकता है, जो असमर्थ हैं, मेरा मानना है सीवर ये भौतिक सुविधा है, ज़रूरी है सीवर की लाइन का डलना। पीने का पानी आप कहा करते थे 5वीं मंजिल तक जाएगा, आरओ का पानी आप नलके की टूटी पे मुंह लगा के पीजिएगा। जमुना जी की जो सफाई की बात थी, दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, कूड़े के ढेर की बात थी, और ये फ्री बीज वाले दावे जो केजरीवाल जी आप करते हैं ना, ये दिल्ली की जनता इसे देख चुकी है। एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना पिछले 4 सालों से। 2020 से 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, जो आवश्यकता थी वो दिया जा रहा है। गरीब को मकान दिया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, दिया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क दी जा रही है, जो आवश्यकता थी दी जा रही है। बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, गैस चूल्हे दिए जा रहे हैं, हर घर के अंदर लाइट दी जा रही है, जो आवश्यकता थी वो दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना का वो भीषण काल, कोरोना की वो परिस्थितियाँ जो आपने देखी किस प्रकार से, जब हमें लगता था कि हम अगला दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उस समय भी मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता में विश्वास जगाया, देश की जनता को विश्वास में लेकर कोरोना की वैक्सीन का निर्माण कराया। और उस समय जब ये हमारे दिल्ली के मालिक कहा करते थे ना कि ये तय मैं करूंगा कौन सी कंपनी की वैक्सीन खरीदनी है, कितने की खरीदनी है और कितने की बेचनी है, उस समय मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को ये वैक्सीन मुफ्त लगाने की घोषणा की। केवल घोषणा नहीं की, लगवाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगवाई। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, न केवल अपने देश के लिए बल्कि और उन छोटे मुल्कों के लिए भी जिन्हें आवश्यकता थी, एक बड़े भाई की भूमिका में उनको भी ये दवा दी, ये वैक्सीन दी। और सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से उसका जीवन स्तर उठाया जाए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, उसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। भारत का, विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। मेरा अंतिम सवाल है वीरेंद्र जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भाजपा है, 7 एमपी इस बार दिल्ली के अंदर आए हैं और काफ़ी इस बार नाराज़गी जो है केजरीवाल सरकार की तरफ दिखाई दे रही है, और कांग्रेस भी तीसरी तरफ अपना चुनाव इस बार मुकाबले से लड़ रही है। सारी परिस्थिति को देखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं, भाजपा इस बार कितनी सीटें दिल्ली में लेकर आएगी और कितनी जो है वो इस बार कार्यकर्ताओं में जो जोश है, वो कितना जोश है, वो सारी बातें मैं आपसे इस अंतिम सवाल में जानना चाहूँगा। दिल्ली के 7 सांसद जितवाने के लिए मैं दिल्ली की जनता का हाथ जोड़ के विनम्र अभिवादन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं, और ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, इस बार 30 साल हो गए हैं इस बार बीजेपी को, इस बार दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों के सहयोग से, दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कितनी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है? कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ता की हिम्मत के दम पर ही मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। लास्ट में एक अपनी तरफ से लोगों को मैसेज जो आप देना आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, नया साल भी आ रहा है उसी सॉरी नया साल भी आ रहा है 2 दिन बाद, तो सभी बातों को लेकर मैं समस्त देशवासियों को आने वाले नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप से आपको प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भाजपा के लिए भी ये मंगलमय होगा नया साल? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, जब सबके लिए मंगलमय होगा तो बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कोई अपने आंकड़ा आप बता सकते हैं? मैं दिल्ली के बहन भाइयों के, जितने भी दिल्ली के मेरे निवासी हैं, दिल्ली के मेरे जो हमारे क्षेत्रीय वोटर हैं, उन सब के आशीर्वाद के साथ निश्चित रूप से ये कह सकता हूं, इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत तो ठीक है, 60 प्लस 50 प्लस
मैंने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, दिल्ली की जनता, हम तो निवेदन करेंगे कि 70 महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट देख रहे हैं। मैं तो चाहूँगा दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बब्बर जी। इस बार जिस तरह से देख रहे हैं कि हम कितना जोश नज़र आ रहा है वीरेंद्र बब्बर जी में भी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।